आज मैं आपको मानव में श्वसन का पार्ट थर्ड यानी मानव में श्वसन का फाइनल स्टेज क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था जो कुछ उसमें था कि श्वास नली जो है वह श्वास नली डिवाइड हो जाती है दो भागों में, उसको हम श्वसनिका कहते हैं। अब श्वसनिका जो होती है वो फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या देखिएगा, क्या कहते हैं, फुफ्फुस में प्रवेश करती है। ये फुफ्फुस क्या है, ये फुफ्फुस जो है वो असंख्य कूपिकाओं का बना होता है। कूपिकाएं क्या होती है, तो कूपिकाएं ऐसी संरचना होती है जिसका एक सिरा जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, यानी नली जैसा, और दूसरा सिरा जो होता है वो बारे जैसा होता है। और इस फुफ्फुस में, मानव के फुफ्फुस में असंख्य कूपिकाएं होती है। ठीक है, यह सिकुड़ी हुई रहती है इसलिए कम जगह घेरती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ये पसलियाँ हैं, दोनों तरफ पसलियाँ, रिब्स, वह पसलियाँ जो होती है, वह पसली जो ऐसे ऐसे आपका शरीर में है ना, यह ऊपर उठता है पसलियाँ। ठीक है, पसलियाँ ऊपर उठती है जब हम सांस अंदर लेते हैं। और क्या होता है, डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम जो बोले थे ना कि यह वक्षगुहार उदर गुहा का अलग करता है, परत होता है। तो ये डायफ्राम जो होता है वह चपटा हो जाता है। ठीक है, सांस लेने के समय पसलियाँ ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके कारण ये जो वक्षस्थल है इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण सभी ये जो कूपिकाएँ हैं सांस लेने के समय ये फैल जाती है। फैल जाती है तो जो ऑक्सीजन होता है ना वह इसमें पहुंच जाता है पूरी तरह। ठीक है, और अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इन कूपिकाओं पर बहुत पतली पतली जो होती है रक्त वाहिका होती है, अत्यंत पतली। ठीक है, रक्त वाहिका होती है, क्योंकि कूपिकाओं की भित्ति जो होती है वो अत्यंत पतली होती है। और ये ऑक्सीजन जो यहाँ होता है, ये ऑक्सीजन वो विसरण परक्रम से यह रक्त वाहिकाओं में चली जाती है और इसी रक्त वाहिकाओं के द्वारा यह पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, कूपिकाएं अत्यंत छोटी होती है। यदि इन कूपिकाओं को संपूर्ण रूप से फैला दिया जाए तो जानते हैं इसका 80 वर्ग मीटर क्षेत्र कवर कर सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस रक्त वाहिका में रक्त होता है जो रक्त ऑक्सीजन को ले जाता है। तो यह इतना जल्दी से ऑक्सीजन को कैसे ले जाता है, तो याद रखिएगा इसमें रक्त में हेमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा खून लाल होता है। और ये हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बंधुता होती है, दोस्ती होती है, समझ गए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, जिसके कारण हमारा जो ऑक्सीजन है वह चंद समय में पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन पहुंच जाता है कहाँ तक, आपका कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया में यह काम करता है, जिसके फलस्वरूप आपको ऊर्जा प्राप्त होती। इसलिए याद रखिएगा हेमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है
वह रक्त में मिल जाता है, और रक्त में मिलने के बाद वही पतली जो रक्त वाहिकाएं हैं उससे पहुंच जाती है कुपिकाओं तक, विसरण प्रक्रम से कुपिकाओं होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं है ना, तब पसलियाँ नीचे की ओर आती है, याद रखिए। डायफ्राम जो होता है वह ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल, वक्षस्थल का क्षेत्रफल जो होता है वह घटता है। और हम इस प्रक्रम को, यानी इस प्रक्रम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ये जो सांस लेने की प्रक्रिया होगी, सांस छोड़ने की प्रक्रिया होगी, है ना। तो ये जो सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं, याद रखिए। और जब सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो आज मानव में श्वसन का अंतिम हुआ। अगर कुछ कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।